जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक मुगल शासक की मोहब्बत की कहानी जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि अपने धर्म के प्रति कट्टर माने जाने वाले मुगल शासक औरंगजेब की है। आमतौर पर यह माना जाता है कि औरंगजेब बहुत शुष्क मिजाज और धर्म के लिए कट्टर शासक था, लेकिन धर्म के प्रति कट्टर माने जाने वाले औरंगजेब को भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत हुई थी। दरअसल यह बात उस समय की है जब औरंगजेब दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का पद संभालने के लिए बुरहानपुर के रास्ते से गुजरे। मौजूदा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के दाहिने किनारे पर बुरहानपुर स्थित है। ये वही जगह है जहां उनकी मां मुमताज महल को उनके देहांत के बाद ताजमहल में दफनाने से पहले वक्ती तौर पर दफनाया गया था। मलमल और रेशम के लिए मशहूर इस शहर में औरंगजेब की एक मौसी सुहेला बानो रहती थीं, जिनका विवाह मीर खलील खान ए जमान से हुआ था। औरंगजेब उन्हीं से मिलने गए थे कि उनके दिल की दुनिया बदल गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिर में नवाब शम्सुद्दौला शहनवाज खान और उनके बेटे अब्दुल हई खान द्वारा 18वीं शताब्दी में लिखी गई किताब मासर अल उमरा के हवाले से लिखा है कि औरंगजेब बुरहानपुर में जैनाबाद के बाग आहू खाना में चहलकदमी कर रहे थे। शहजादे की मौसी भी अपनी दासियों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। उनमें से एक दासी का जादुई गायकी, शेख अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। उनमें से ही एक दासी का जादुई गायकी, शेख अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। सैर करते हुए वे सभी एक पेड़ के नीचे से गुजरी जिसकी डालियों पर आम लटक रहे थे। जैसे ही वो सब पेड़ के नीचे पहुंची, उस दासी ने ना तो शहजादे का कोई अदब किया और ना ही उनकी मौसी की मौजूदगी का कोई लिहाज रखा। वो बेबाक अंदाज में उछली और एक ऊंची डाली से एक फल तोड़ लिया। शहजादे की मौसी को ये अदा बुरी लगी और उन्होंने फटकार लगाई। इस पर दासी ने शहजादे पर नजर डाली और पशवाज को संभालते हुए आगे बढ़ गई। यह नजर कुछ ऐसी कयामत थी कि इसने शहजादे को अपनी गिरफ्त में ले लिया और शहजादे बेचैन हो गए। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान ने इस घटना का वर्णन कुछ अलग अंदाज में किया है। चूंकि यह उनकी मौसी का घर था, इसलिए हरम की महिलाओं को उनकी नजर से दूर रखने के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया और शहजादे बिना ऐलान के घर में दाखिल हो गए। जैनाबादी, जिनका असली नाम हीराबाई था, एक पेड़ के नीचे खड़ी अपनी दाहिने हाथ से डाली को पकड़े हुए धीरे धीरे से गा रही थीं। उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू नहीं कर पाए, वहीं बैठ गए और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये खबर मौसी तक पहुंची तो वे नग्न पैर दौड़ते हुए आईं और उन्हें गले से लगाकर रोने लगीं। 3-4 घड़ी के बाद शहजादे को होश आया। शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात थी जब शहजादे ने कहा, अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? इसके बाद शहजादे ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर वह चुप हो गईं। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही तो आप मेरा इलाज कैसे करेंगी? मौसी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दूं। आप मेरे पति को तो जानते ही हैं, वह एक खूंखार आदमी है। हीराबाई के लिए अपनी बात सुनकर वह पहले उसे और फिर मुझे मार डालेगा। उन्हें अपने शौक के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन बिना किसी अपराध के इस बेचारी मासूम की जिंदगी को क्यों बर्बाद किया जाए? शहजादे ने जवाब दिया, बिल्कुल, आपने सच कहा, मैं कोई और रणनीति अपनाऊंगा। सूर्योदय के बाद वे अपने घर वापस आए और कुछ भी नहीं खाया। अपने विश्वास पात्र मुर्शीद कुली खान से विस्तार से चर्चा की। खान ने कहा, मेरे खून के बदले मेरे शहजादे का काम हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। गजेंद्र नारायण सिंह के अनुसार औरंगजेब की जवानी के प्यार और इतिहासकार जादूनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब के एकमात्र प्रेम का नाम हीराबाई था। वह एक कश्मीरी हिंदू थी जिसे उनके माता पिता ने बाजार में बेच दिया था। वह खाने जमान के यहाँ गाती और नृत्य करती थीं। मासर अल उमरा में लिखा है कि औरंगजेब ने अपनी मौसी से बहुत ही मिन्नत करके हीराबाई को हासिल किया था। एहकाम ए आलमगिरी के अनुसार जब औरंगजेब ने हीराबाई को अपने मौसा से लेना चाहा तो उन्होंने बदले में उनसे चित्राबाई मांग ली और यह अदला बदली हो गई।
जादूनाथ सरकार का कहना था कि हीराबाई को जैनाबाद महल नाम दिया गया था क्योंकि सम्राट अकबर के समय से ही यह नियम था कि शाही हरम की महिलाओं के नाम का सार्वजनिक रूप से उल्लेख ना किया जाए और उन्हें किसी और नाम से बुलाया जाए, या तो उनके जन्म स्थान या शहर या देश के नाम से जहां से वे हरम में शामिल हुई हैं। खबरें शाहजहां तक पहुंचने लगी और घटनाओं को दर्ज करने वाले लोगों में भी इसका विवरण आने लगा। रामानंद चटर्जी लिखते हैं कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने यह घटना अपने पिता शाहजहां को बताई। कहा जाता है कि उन्होंने शिकायत की थी कि इस पाखंडी की पारसाई देखिए, अपनी मौसी के घर की एक दासी के लिए बर्बाद हो रहा है। जैनाबाद संभवतः नवंबर 1653 में एक महीने के लिए औरंगजेब के साथ दौलताबाद गई थी। 1654 में उनकी मृत्यु हो गई।